पढ़े पक्का? पढ़ मन कभी मन हुआ कि हाँ भैया पढ़ लो, आज पढ़ लेते हैं? कभी ऐसे बोला कि भैया आज पढ़ लेते हैं बल हम? हैं, नहीं बोला। चलो देखो, देखो ये बताओ, तुम लोगों को जर्नल से लेजर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए वैसे। दिक्कत नहीं आएगी, कब तक दिक्कत नहीं आएगी? जब तक एंट्री में सिर्फ कितने अकाउंट होंगे? 2 अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा। इनका तो बड़ा आसान है, इसके डेबिट में वो करा, उसके क्रेडिट में वो करा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ याद है तुम्हें क्या? कि लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था ये वाला, मैंने एक चीज़ आई थी, सपोज करो ये डेबिट साइड है, तो ये डेबिट से किसका डेबिट साइड है? सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कैश अकाउंट का डेबिट साइड है, ये जो डेबिट साइड है, ये इसके अंदर जो अकाउंट्स लिखे हैं ये डेबिट हो रखे हैं, या जो मेन अकाउंट है वो डेबिट हो रखा? यानी कैश अकाउंट में डेबिट में कुछ भी लिखा जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और उसके सारे अंदर के अकाउंट क्रेडिट हुआ है। और अगर कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ तो यानी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रखा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है। ये सारे अकाउंट क्या हो रखे हैं? डेबिट हो रखे हैं। इतना समझ में आया तुम्हें? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस मतलब समझ में आया था? हमारे लिए मेन बैलेंस कौन सा होता है, क्लोजिंग या फिर ओपनिंग? बताओ बोलो। मैंने बताया था ना, मेन बैलेंस हमारे लिए क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। आई बस समझ में? और ओपनिंग बैलेंस ना देखो, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है कि उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आना चाहिए, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आना चाहिए। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं ना, ओपनिंग बैलेंसेस से तुम क्या सीखोगे? तुम ओपनिंग बैलेंसेस के जो अकाउंट होते हैं ना, अकाउंट के नेम जो होते हैं, तुम उनका नेचर सीखोगे। क्या सीखोगे? नेचर। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कैश का नेचर कैसा है, तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैश का नेचर कैसा है, इसका मतलब है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा या हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा? ठीक है, मैंने बोला कैश का नेचर बताओ, तो तुमसे पूछ रहा हूँ डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, और दोनों का मतलब पता है क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इनका बैलेंस बीडी किस साइड आता है। बात ही खत्म। आई बात समझ में? जितनी भी एसेट्स होती है ना, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका क्या बोलते हैं, नेचर कैसा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। इसका मतलब एसेट का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी हमेशा किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। आई बात समझ में? एसेट्स का जैसे कैश है ना, तो कैश से समझ में आएगा। कैश का मतलब क्या था कि डेबिट में वो सारी चीजें आती हैं। देखो डेबिट रूल, रियल अकाउंट रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब कैश जब जब आया किस साइड लिखा गया होगा? डेबिट साइड। और कैश क्रेडिट मतलब जब जब कैश गया है किस साइड लिखा होगा? क्रेडिट साइड लिखा है। आई बात समझ में? सपोज करो देखो ये है 100 रुपये, यहाँ सपोज इसका टोटल कितना आया? 100 आया। क्या क्रेडिट साइड का टोटल 100 से ज्यादा आ सकता है? तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, तुम मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकते हो? ऑफ कोर्स ना, क्या 100 से ज्यादा खर्च कर सकते हो? नहीं। तो गारंटेड है 100% चीज ध्यान रखना कि कैश का बैलेंस हमेशा कौन सा साइड का ज्यादा होगा? डेबिट। या तो दोनों बराबर हो जाएंगे या हमेशा डेबिट बैलेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। आई बात समझ में? यानी हमेशा कौन सा बैलेंस साइड ज्यादा रहेगा? डेबिट का बैलेंस ज्यादा रहेगा ना। इसलिए जब हम कैश का ओपनिंग बैलेंस भी लिखेंगे, बैलेंस बीडी हमेशा किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। ये देखो, ये कैश अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, ये मैंने कहा था ना कि बैलेंस बीडी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ना कि बैलेंस सीडी पर। तुमने उस दिन गलती कर रखी थी क्या? तुमने याद है क्या गलती थी? तुमने इसको लिखा हुआ बैलेंस शीट, और मैंने उस दिन कितना समझाया, मैंने कहा टोटल पे ध्यान मत देना। अच्छा जी, आप समझ में आया? अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो ये तुम्हें रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते हो, ये तुम्हें अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है? जैसे सेल्स होती है ना, सेल्स क्या होता है नॉमिनल के अकॉर्डिंग? मतलब इनकम होती है, क्या होती है? इनकम होती है। रूल्स से अकॉर्डिंग इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट होती है। इसका मतलब सेल्स का नेचर कैसा है? क्रेडिट बैलेंस है। मतलब सेल्स का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी हमेशा किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड दिखेगा। सेल्स का बैलेंस बीडी हमेशा किस साइड दिखेगा? क्रेडिट साइड। देखे, देखो सेल्स बैलेंस बीडी किस साइड आ रहा है? परचेज होता है। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं?
इसका मतलब जो भी खर्चा रहा होगा, जितने भी खर्चे होते हैं, उन सब का ओपनिंग बैलेंस किस साइड होना चाहिए? डेबिट। चेक करें, परचेज देखो डेबिट है ना, देखो किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड। चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं अब? लिंक बना पा रहे हो? बैंक अभी छोड़ो, और कोई क्वेश्चन है? देखो रेंट, तो रेंट का बैलेंस शीट किस साइड होना चाहिए? डेबिट, है ना? ये देखो सैलरी खर्चा होता है ना, किस साइड है बैलेंस शीट? डेबिट। कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें ट्रायल बैलेंस कितना आसान होता है ना, ट्रायल बैलेंस किस पे फोकस करते हैं? बैलेंस शीट। कल कोई भूल गया था लास्ट टाइम, है ना? बैलेंस शीट भैया किस पे फोकस करते हैं दीदी? बैलेंस बीडी पे ध्यान रखना है। और तुम यहां से भी चेक कर सकते हो, जैसे जब तुम मुझे अपना ट्रायल बैलेंस दिखाओगे ना, तो मैं यहीं से चेक करके बता सकता हूँ तुमने गलती की सही करी। शायद से मुझे पता है सेल्स इनकम है ना, तो इनकम किससे क्रेडिट साइड होती है, तो देखो सेल्स किस साइड दिखेगी? क्रेडिट साइड। कैश क्या होता है? एक एसेट होता है, हाँ है ना? अरे मिक्सी चल रही है, वो छोड़ो। अच्छा फर्नीचर होता है, फर्नीचर क्या है? एसेट। एस रूल क्या होता है? एसेट हमेशा क्या होता है? अगर हमारे पास है तो डेबिट होती है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर वो हमारे यहाँ है तो डेबिट में वो रखी होगी। इसका मतलब एसेट हमेशा किस साइड दिखेगी? हाँ डेबिट साइड। तो यहाँ कोई एसेट थी हमारे यहाँ? इसमें कोई एसेट नहीं है ना? इसमें नहीं थी, समझ में आया? क्या चीज? हाँ कैश एसेट है, बट जैसे फर्नीचर होता, बिल्डिंग होती, तो इनका बैलेंस बीडी या ट्रायल बैलेंस बैलेंस किस साइड दिखता? डेबिट साइड। जब हम प्रॉपर ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पे चीज क्लियर हो जाएगी। समझ में आया इतना? है सब चुप थे ना, बस बढ़िया से रहना। कोई पूछेगा ना कहाँ पढ़ रही हो, मैं तुम्हें काट दूंगा, बस काटने। बस सर। किसने? क्यों? अनुभूति कौन है? अच्छा अरे हाँ, कहाँ है वो? हाँ क्या बेइज्जती की यहाँ पढ़ती थी? है बस मिल जाती उसे मैथ्स में छोड़ो छोड़ो यार, क्या बोल रहे थे? हाँ अब बोलना था, अभी पढ़ा रही हूँ ना, देख कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अब तक जो एंट्री करी थी ना, लेजर बनाया था, उसमें 2 ही अकाउंट आ रहे थे। जैसे कल मुस्लिम कर रहे थे 4 अकाउंट हो रहे थे, कंफ्यूजन बढ़ रहा था ना, एक अमाउंट समझ नहीं आता। फॉर मैं 2 एंट्री लिख के देता हूँ, उसके लेजर बनाएंगे अभी, ठीक है? देख लो लेजर क्वेश्चन कर रखा है तुम लोगों ने, तुम्हें तो उसका बनाना है। तुमने जो एंट्री करी थी उसमें 3 अकाउंट थे, इसमें 3 अकाउंट थे। नहीं नहीं, अभी तुमने जो एंट्री करी ना, जो कल जो एंट्री करवाई थी, उसमें कहीं पे ऐसा था कि जिसमें 3 अकाउंट था, शारदा वाला था शायद, जिसमें 3 अकाउंट बन रहे थे। हाँ हाँ देखा, याद आ गया। यार ये क्या ढीला हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, सुनो सुनो 2 मिनट ध्यान दो इधर। देखो मैं 2 एंट्री लिख रहा हूँ, उसका लेजर समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। क्योंकि देखो जहाँ पे 3 अकाउंट आते हैं ना, 3 है 3 से ज्यादा, तो कंफ्यूजन हो जाता है किसके जगह पे क्या कॉलम डाले। ये मत रखना कि भैया जिस अकाउंट के आगे जो अमाउंट होता है वही अमाउंट लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें देखना पड़ता है कि हम किस अकाउंट में नाम लिख रहे हैं, क्या चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं। आई बात समझिए? जैसे मैं 2 एंट्री पास करता हूँ, एक मैंने एंट्री पास करी परचेज की, ये एंट्री हमने करी रखी है नॉर्मली ना। मैंने लिखा परचेज काउंट डेबिट टू कैश, और आगे क्या लिख देता हूँ? टू डिस्काउंट रिसीव। सपोज करो मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, मैंने कैश कितना दिया? 95,000, तो 5,000 का मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। ये तो बेसिक है ना, समझ में आ गया? एक एंट्री ये करते हैं और दूसरी एंट्री बेचने की करते हैं। जब बेचते हैं तो पैसा क्या होता आता है ना, कैश ही कर लेते हैं, ताकि एक अकाउंट में हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। मानो मैंने 2 लाख का सामान बेचा, और जिसको मैंने सामान बेचा इसे 1,90,000 कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 10,000 कर लेते हैं। यानी मैंने सामान कितने का बेचा है? पूरा कितने का सामान बेचा? किसी भी एंट्री में डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल क्या होना चाहिए? सेम। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब मुझे सिर्फ इन्हीं दोनों का लेजर बनाना है। किसका लेजर बनाना है? इन्हीं दोनों का। तो कितने अकाउंट हो रहे हैं? एक तो परचेज हो गया,
2 3, ये तो बन चुका है, 4 और 5, कैश का तो बन चुका है ना। तो फिर एंट्री बनाते हैं पहले, परचेज कैश और डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, अब क्या मैं बनाता हूँ परचेज। समझ जाओगे ना, डायरेक्ट बना रहा हूँ। परचेज हो गया, फिर क्या था, क्या कैश अकाउंट था ना, एक हो गया मेरा कैश अकाउंट, एक मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, एक मेरा था डिस्काउंट अलाउड, यहीं पे आ जाएंगे ये सारे, डिस्काउंट अलाउड हो गया, और आखिरी मेरा क्या हो गया, सेल्स। ठीक है, समझो ना, अरे मुझे तो समझाना है यार बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करिए। चलो फिल करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है देखो, परचेज काउंट डेबिट हो रहा है ना, परचेज काउंट डेबिट, तो परचेज के डेबिट में वो लिखा जाएगा जो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो परचेज के डेबिट में क्या लिखूंगा, 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव, है ना। तो परचेज के डेबिट में 2 कैश और 2 डिस्काउंट रिसीव परचेज काउंट में। बट मैं नीचे यहाँ कैश लिख रहा हूँ ना यार, अगर मैं कैश लिख रहा हूँ तो अमाउंट भी कौन सा आना चाहिए, कैश वाला। डिस्काउंट लिख रहा हूँ तो अमाउंट कौन सा आना चाहिए, डिस्काउंट वाला। एक तो ये ध्यान रखो, आया समझिए। कितना कैश था, 95 और 5। अभी मैंने परचेज अकाउंट, अभी मैंने सिर्फ ये वाला पूरा करा। अब कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है क्रेडिट। तो कैश किस साइड, क्रेडिट साइड ना। क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज। अब यहां पे ध्यान देना, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट है, हाँ है ना। तो अमाउंट भी कौन सा होना चाहिए, 95। बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं। ये भी हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव है ना, क्रेडिट हो रहा, तो डिस्काउंट के बाय साइड क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज। तो डिस्काउंट रिसीव के बाय साइड क्या लिख दूंगा, बाय परचेज। अमाउंट कौन सा, परचेज वाला। मैं कौन से कॉलम में हूं, डिस्काउंट के कॉलम में हूं ना। तो अमाउंट भी, मतलब मैं डिस्काउंट में हूं तो मुझे डिस्काउंट फोकस करना है। कितने का डिस्काउंट था, जैसे ये करा ना तो तुरंत एक चीज चेक करो, क्या मैंने सही करा नहीं करा। तो मैंने बोला कैसे चेक करते हैं कि किसी भी जब पोस्ट करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए, सेम। डेबिट में आया 1 लाख, क्रेडिट में आया 1 लाख, मतलब मैंने एंट्री पूरे सही तरीके से क्या करी है, पोस्ट करी है। समझ में आया इतना। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट में सिर्फ वो लिखा जाएगा जो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश के डेबिट में क्या लिखूंगा, सिर्फ टू सेल। अब मन करेगा सेल्स का अमाउंट लिख दो, लेकिन अगेन कहां पर है हम, तो अमाउंट कौन सा होना चाहिए, कैश वाला। बट कैश आया कितना था, सिर्फ 1,90,000। देखो ना, कैश डेबिट कितने से हुआ है, 1,90,000 से हुआ, हाँ है ना। तो कैश कितने से डेबिट हुआ, 1,90,000 से। इतना समझ में आया, हाँ है ना। अब डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स, हाँ है ना। कौन सा कॉलम है, डिस्काउंट। अमाउंट भी कौन सा आएगा, 10,000। 10,000 था ना, ठीक है। अब सेल्स क्रेडिट हो रहा है ना, तो सेल्स से किस साइड, बाय साइड लिखा जाएगा ना, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, सॉरी गलत, बाय कैश है तो सेल्स। यहां क्या लिखा हुआ है, अमाउंट कौन सा होना चाहिए, कैश का। कितना कैश था, 90,000। डिस्काउंट कितने का था, ये ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से आएगा। आई बस समझ में, थोड़ा सा जिससे लगाओ, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। बस कैश पे ज्यादा फोकस करना, डिस्काउंट वाले पे थोड़ा ध्यान रखना। क्या मैंने सही करा है, तो किसी भी एंट्री देखो, क्रेडिट में कितना आ रहा है, 2 लाख, डेबिट में कितना आ गया, 2 लाख। समझ में आया। ये लो, ये एंट्री है ना, इस एंट्री को लिखो और जरा अपने आप क्या बनाओ, अपने आप बनाकर देखो, फिर चेक करते हैं कितना आया। फंसोगे तो बताएंगे, फंस सकते हैं, बिल्कुल फंस सकते हैं। फर्स्ट टाइम में किसी को भी नहीं आता। समझ में आया। ये लो, कह रहे हैं लेजर बनाया तुमने डायरेक्ट, लेकिन वहां गलती होती कहाँ, हम जब पोस्टिंग करते हैं ना। हाँ, बस कभी भी ऐसी दिक्कत हो ना, जब पोस्ट कर दो
तो चेक करो क्या उस जो हमने पोस्ट करा है क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ रहा है नहीं आ रहा। आई बात समझ में, ये करना। अच्छा मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी है अभी, ठीक है, वो भी सुन लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री जिसका कमेंट आ रखा था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री करके बता रही थी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कर रहा, सॉरी ओपनिंग एंट्री क्या होती है वो बताता हूँ, ठीक है। मेनली वो हमें उसमें दिखता है, जो जर्नल वाला चैप्टर था ना उसमें होता है, उसमें लेजर में भी होता है। लेजर का जो चैप्टर होता है उसमें कुछ बैलेंस लिखे होते हैं ऑलरेडी। हाँ वो अलग है पूरा, जो आप बोल रहे हो पूरा अलग है। सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। अभी तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में थर्ड वजह से तो पूरा थ्योरेटिकल है ना, अभी थ्योरी चल रहा होगा। और तुम्हारे स्कूल के सर पता कैसे हैं, इनके बच्चे मुझे बता रहे जो 12th के ना, कह रहे भैया तो बच्चा हमारे भैया कैसे सर कैसे हैं, क्वेश्चन रटा देते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी रटा देते हैं। मेरे यहाँ क्वेश्चन लेकर आए थे 12th में ना एक बार बच्चे, मैंने यार ये तो सॉल्यूशन ही गलत कर रखा है। पहले बात तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, अब कोर्स में नहीं हो चलो क्वेश्चन दे दिया तो कर भी गलत रखा। सर ने वो गलत आंसर ही बच्चों को रटा रखा है। क्वेश्चन का ऐसे आंसर आ रहा है ना 1 लाख, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 लाख है, याद कर लो याद कर लो। तो गुडविल का एनुटी से आंसर 1 लाख, 1 लाख 1 लाख पेपर में 1 लाख लिखा गलत, सब गलत लिख रहे हैं और सर कह दे रहे हैं, सर मार्क्स दे रहे हैं, क्या ही बोलोगे हैं। अच्छा कौन पढ़ा रहा है स्कूल में, मैम है सर है? बाकी मैम है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की। तो अकाउंट्स में क्या पढ़ाया अभी हाल फिलहाल? तो जर्नल एंट्री नहीं सिखाई अभी, पहले ही लेजर सिखा दिया, क्लास कल से तो स्टार्ट हुई है। हाँ अच्छा पहले थ्योरी कवर कराए होंगे ना, हाँ। अरे मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मैं बस तुम्हें पूरा तैयार कर दूंगा, ओहो अकाउंटिंग ऐसे होती है ऐसे बोलोगे तुम, ट्रायल बैलेंस आ गया ना, बस इतना ही नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट वो धीरे धीरे करेंगे अपने आप। जैसे एंट्रीज है ना सर, जनरल एंट्री उतनी ही है जितनी हमने करी नहीं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अलग होती है, बैड डेट्स के केस अलग होता है, चैरिटी ये सब अलग, चैरिटी तो हमने करा भी है शायद ना, चैरिटी वाला जो था सारा हो जाता है, ऐसे कोई वैसी बात नहीं है। चलो करो यार, देखो अपने आप बना के। पंखा चला दूँ यार थोड़ा, इसका वहाँ से पंखा ऑन कर दो थोड़ा सा, मैं भी ऑन कर दूँ। इतना गर्म हो जाता है अचानक से यार, एसी भी कमाल की चीज़ नहीं है, तब तक ठंडा करता है तो चल रहा होता है। यहाँ पे अंकल जी है ना शॉप के, पता क्या बोल रहे हैं, मैंने अंकल एसी लगा लो, इतना गर्म होता है शॉप आपकी। कह रहे हाँ सर लगाएंगे हम एसी लगाएंगे। हम ना मैंने सोचा कि मैं ना रात भर ऑन कर दूंगा, फिर सुबह तो दुकान दुकान ठंडी रहेगी। मैंने अंकल एसी अभी लगाया घर पे लगा रखा है, फर्स्ट टाइम लेगा? नहीं फर्स्ट टाइम लेंगे। मैंने अंकल जी एसी तब तक ठंडा करता है जब तक वो क्या होता है, ऑन होता है। तुमने देखा लाइट गई ना सफोकेशन होने लग जाता है, गर्म होने लगता है। कह रहे हैं ऐसा होता है कि मुझे लगा ले कि मैं रात भर ऑन करके छोड़ दूंगा सुबह बंद कर दूंगा रूम चिल्ड रहेगा। मैंने यार अंकल जी, यार कल बारिश क्या जबरदस्त हुई ना, तुम उठे थे परसों रात जब बादल ऐसे बैम बैम बैम, मेरे को लगा मेरी बिल्लियां मर गई क्योंकि कल कल से बिल्लियां ही नहीं आई थी। हम्म कितना फालतू है। चलो चलो क्वेश्चन में ध्यान दो। ओके चलो हो गया। अब तुम क्वेश्चन तो ला नहीं रखे हो। अच्छा मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, 1 मिनट है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ओपनिंग एंट्री का भी सीन हो जाएगा, उनका भी क्लियर हो जाएगा जो पूछ रही थी। जर्नल क्वेश्चन
एल लेजर क्वेश्चन क्लास 7। मैं क्वेश्चन निकाल कर देता हूँ। ना 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 ना, ये नहीं है क्वेश्चन। अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए ना एक। इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। वाह, नहीं ये भी नहीं यार, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। कल बुक लाना है रियाद से, ठीक है? अच्छा वो परसों से ना, मंडे को सुबह आ जाओगे यार? बताओ बताओ। अच्छा हाँ, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया जिसमें ओपनिंग एंट्री का भी सीन खत्म हो जाएगा, ठीक है? वाह, ये सही है। जर्नल एंट्री भी कर लेंगे इसमें, सारा केस हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये करा, ठीक है। नहीं, इसे सेव करना है। हो गया तुम्हारा, बन गया लेजर? हाँ जी, लेजर बना डाला आप लोगों ने? क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है? हाँ विजिबल तो है। चलो ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस ना, ये देखो, ये ऐसी बना रखा, देखो जरा, बिल्कुल ऐसे आ रखे ना अमाउंट। पोस्टिंग में दिक्कत तो नहीं है? चेक करो। ऋषिका मैम, सारे सही है ना? देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन दिख रहा? एडिट नहीं करूंगा मैं, ऐसे अपलोड कर दूंगा, फिर मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है? हाँ कोई नहीं, पता चलेगा ना बच्चे कितने परेशान करते हैं। अब जरा आए, कैमरा एक तो अचानक से बंद हो जाता है, चलो नहीं ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? देखो ये वाली एंट्री देखो, बड़ी अजीब सी लग रही होगी, बाकी तो नॉर्मल है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज कोलकाता वगैरह वगैरह, हाँ है ना? दो चीज ध्यान रखना, एक तो जहां पे वर्ड सेटलमेंट आता है वहां पे डिस्काउंट रिसीवर डिस्काउंट अलाउड होता है, आई बस समझ में? क्योंकि या तो हमें ज्यादा देना होगा या हमें ज्यादा लेना होगा, मतलब पर हम लेते कम है या फिर हम देते कम है। देते कम है तो डिस्काउंट रिसीव, देते जा लेते कम है तो डिस्काउंट अलाउड, आई बस समझ में? ये जो एंट्री है ना, ये पता कैसा है, ये बस इमेजिन करो तुमने अभी लेजर बनाया, जैसा भी दिखाता हूं मैं। ये देखो, जब हमने लेजर बनाया था तो मेरा पता नहीं क्या ढंग से नहीं चलता मेरे हाथ से। चलो, ये जो हम लेजर बना रहे थे ना, क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या था कि यहाँ तक खत्म हो गया। एक ये हो सकता है ये 1 साल का हो, यानी ये जो पार्ट था मेरा, ये जो पार्ट था ये 1 साल का था, 1 महीने का भी हो सकता है, आई बात समझ में? मानो कि हम अप्रैल से बनाना स्टार्ट करा, अप्रैल का महीना खत्म हो गया, अप्रैल के बाद क्या होगा? मई आएगा ना? तो जब मई स्टार्ट करा तो ये मई का कहां से स्टार्ट हुआ? एक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो गया, इसलिए हम बैलेंस सीडी कहां पे आ रहा था? बैलेंस बीडी बनाना पड़ रहा था। इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्या कहते हैं इसे? ओपनिंग बैलेंस, आई बस समझ? बट चलो ये साल खत्म होता, ये साल का आखिरी दिन होता, क्या होता? साल का आखिरी दिन है बोले तो हाँ 31 मार्च, अगले दिन तो क्या आ जाएगा? 1 अप्रैल आ जाएगा। अब मुझे अप्रैल से देखना पड़ेगा ना, तो जब बनाया होगा तो अप्रैल से पहले मैंने सारी फिगर्स कर दिए होंगे, सबका लेजर वगैरह क्लोज कर दिया होगा। ये जो मैं बैलेंस बीडी लिख रहा हूँ ना, ये बैलेंस बीडी मैंने 31 मार्च को लिखा होगा, ये 1 अप्रैल को लिखा होगा, 1 अप्रैल को क्लोज तो कर दिया मैंने। ओपनिंग कब लिखेंगे? नेक्स्ट ईयर कब होता है? ओपनिंग होता है, आई बस समझ में? यानी क्या आनी आज इस साल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कैपिटल का बैलेंस खाली रहेगा, कुछ उसमें अमाउंट पहले दिखेगा या पहले दिखेगा? देखो ये 1 साल कंप्लीट हो गया, अब जैसे दूसरा साल स्टार्ट हुआ, क्या मुझे 1 लाख ऑलरेडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बस इतना समझ में आया? हाँ है ना? अब देखो सबका, इसका भी दिख रहा है ना? हमने कोई ऐसा अकाउंट बनाया था इनमें जिसमें क्या बोलते किसी का दोनों तरफ टोटल आ रहा हो? नहीं बनाया था। बट तुम शारदा वाला बनाओगे ना इसमें अभी, तो उसका एक ऐसा केस आएगा, उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तब क्या करते हैं वो भी समझाऊंगा, उसमें क्या हो रहा है उसका मतलब भी बताऊंगा।
दोनों तरफ बराबर हो रहा होगा कि बैलेंस वीडियो आएगा नहीं आएगा। जब भी दोनों तरफ ना, जब भी किसी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, सेम आता है ना, तो उसका नेट इफेक्ट हमारी बुक्स अकाउंट कितना हो जाता है, 0। देखो कैश डेबिट हुआ 200 से, डेबिट हुआ कंपनी पैसा आया, कैश क्रेडिट हुआ कितने रुपए से, 200 रुपए से, 200 आए 200 गए, कैश कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जिसका डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए, बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट तभी तो आता है जब एक साइड का ज्यादा होता है और दूसरी साइड कम होता है। जब दोनों बराबर आ रहा है, ना बैलेंस शीट ना बैलेंस शीट नहीं आया, तो बैलेंस बीडी कहां से लिख दोगे भाई। बहुत बढ़िया, मतलब वो अकाउंट कभी कहां नहीं जाएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया, सब आज तुम्हें इसके पेटी खिलाऊंगा मैं 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद। अच्छा मेरी बात सुनो, जो मेरे डाउट पूछ रही थी ना, एक जिसका मैसेज यूट्यूब पे कमेंट था, तो इसी की एंट्री पूछ रही थी। इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं इसे, आई बात समझ में, नाम याद नहीं आ रहा अभी। बहुत बढ़िया, तुम ज्यादा ध्यान रखते हो मेरे यूट्यूब का जो भी था। अब चलो ध्यान सुन तो लो, समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे नया साल स्टार्ट हुआ, क्या बोला मैंने, जैसे हमारा नया साल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो देखो ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो हमने अलग से करी 4 से लेके 30 अप्रैल तक। लेकिन 1 अप्रैल को, ओ भाई ये क्या हुआ, बेटा ऐसा लगा स्पार्किंग सा नहीं लगा तुम्हें, जैसे सिर्फ आवाज आई। इन्वर्टर कुछ हुआ ना, बोर्ड तो आगे आ गया, बट तुम्हें ऐसा लगा कि लाइट भी चमकी कुछ। चलो छोड़ो छोड़ो, हम अभी पढ़ लेते हैं अपना, चलो ध्यान दो उधर। ये जो पहला है ना, देखो मेरी बात सुनो, ये पिछले साल के कुछ बैलेंस रहा होगा हमारे पास। आई बात समझ में, क्या लिखा हुआ, कैश इन हैंड का कुछ बैलेंस रहा होगा, कैश एट यानी कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, कैश अकाउंट का बैलेंस है। ये स्मेल आ रही है यार, आ रही है स्मेल, अभी देखते हैं। चलो बैंक का हो गया, देखो स्टॉक समझिए, स्टॉक का है, फर्नीचर का है, फर्नीचर का बैलेंस दे रखा, डेटर, अच्छा डेटर देखिए कोई लड़का है, लड़की है, पूनम है, सोनू है, कुछ नाम दे रखे। डेटर कौन होते हैं, डेटर वो लोग जिनसे भी पैसा लेना बाकी है। और क्रेडिटर में कौन कौन है, अशोक, और कौन है, एक पंकज है। ओपनिंग एंट्री का सिंपल फंडा होता है कि जो भी अकाउंट डेबिट होता है ना, क्या बोला ने, जो भी अकाउंट डेबिट वाले होते हैं उनको सारे अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो हमारे क्रेडिट वाले होते हैं उन अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो बस। क्योंकि हमें पिछले साल से, मेरी बात सुनो, कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था किस साइड, क्रेडिट साइड। मुझे आज कैश बैलेंस को उतारना है, वो कैश बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है ना, तो मुझे आज को कैश को फिर से क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्या करना पड़ेगा, डेबिट। पिछले साल कैश का बैलेंस शीट किस साइड आया, 2 बाई साइड, क्रेडिट साइड। तो आज जब मैं करूंगा तो पहले पुराने बैलेंस को अपने यहाँ उतारूंगा। हाँ, जब पुराने बैलेंस को, पिछले साल के बैलेंस को इस साल में उतारने होते हैं, उस एंट्री को क्या कहा जाता है, ओपनिंग एंट्री। क्या बोला जाता है, ओपनिंग एंट्री। ऐसे केस में ना हमें, तुम्हें कुछ बैलेंस दे रखे होंगे, क्या बोला मैंने, कुछ बैलेंस दे रखे होंगे किसके रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग, कुछ बैलेंस दे रखे होंगे लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग। एसेट्स माने जिससे बेनिफिट मिलना बाकी है, जिससे पैसे लेना बाकी है, वो सारे क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होती है, जिनको पैसा देना बाकी है। जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, तो जब उससे हमेशा उससे क्या करा जाएगा, क्रेडिट। क्या करा जाएगा, क्रेडिट। तो तुम्हें करना क्या है, एसेट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ उन्होंने, कैश इन हैंड ना, तो पता क्या एंट्री बनेगी, कैश इन हैंड एसेट है ना, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, मैं सिंपल लिखूंगा क्या, हाँ मैं लिखूंगा कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, 20,000। फिर क्या है, कैश एट बैंक, तो मैं लिख देता हूं कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 35,000, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ, स्टॉक लिखा हुआ। तुम एक काम करना, तुम स्टॉक के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, तुम स्टॉक के लिए क्या यूज करना, तुम स्टॉक के लिए तो स्टॉक अकाउंट यूज कर लो, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ स्टॉक के लिए, या तो मैं स्टॉक अकाउंट से भी दिखा सकता हूँ, या अगर मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है ना, तो मैं स्टॉक को परचेज मान लूँ, क्या मान लूंगा,
क्योंकि परचेज के अंदर क्या होता है, परचेज क्या होता है, नहीं परचेज होता क्या है, परचेज सर वो सामान होता है जो किस लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए रखा हुआ, और स्टॉक क्या होता है, वो सामान जो किसके लिए रखा हुआ, बेचने के लिए। तो चाहे तुम स्टॉक की जगह क्या भी लिख सकते हो, परचेज। एक बार मैं चेक कर लूँ फिर भी इनका क्या सीन है, बस 1 मिनट है। बस 1 मिनट रुको, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, इन्होंने स्टॉक को स्टॉक ही माना है, क्या बोला मैंने, स्टॉक को क्या रखा है, स्टॉक के नाम से रखा, कोई बात नहीं, एसेट है ना, सारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट, सिंपल। तो मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक है, 15,000। फिर ये फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट, फर्नीचर भी किस साइड आएगा, डेबिट साइड ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपए है, 4500, तो 4500। अब डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनसे पैसा लेना बाकी है, मतलब जिनसे बेनिफिट मिलना बाकी है, कौन है हुए मेरे, अगेन एसेट, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, बहुत बढ़िया। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, एसेट कौन कौन है, डेटर मत लिखना, उनके आगे नाम लिखा हुआ, कौन है, पूनम, तो पूनम अकाउंट, पूनम को डेबिट कर दो, कितने रुपए से, 20,000 से। फिर क्या है, सोनू, सोनू अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 10,000 से। अब नीचे क्रेडिटर लिखे हुए ना, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसा देना बाकी है, मतलब ये क्या है, मेरी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, समझ में आया। तो मैं लिखूंगा टू अशोक और टू पंकज, क्या बोला मैंने, टू अशोक टू पंकज, कितना कितना अमाउंट है, कुछ चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, क्या कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं इसमें, चलो 13,500, आंसर मैच नहीं हो रहा ना, 1 मिनट, ठीक है, बाकी दिखा दो उसमें क्या सीन है, मेरी बात सुनो। तो मैं अभी मैंने तुम्हें चीज़ पढ़ाई नहीं है, अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एक चीज़, क्या होती है, मैं सोच रहा था अकाउंटिंग क्वेश्चन बाद में पढ़ाऊंगा, बट समझ लो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन, बेसिकली अकाउंटिंग क्वेश्चन एक मॉडर्न टेक्निक होती है कि आप एक एंट्री, आप एक इक्वेशन पास करो, उस इक्वेशन से डायरेक्ट क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट, क्या बन जाएगी, बैलेंस। तो हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हमारा तरीका होता है कि पहले हम बनाते हैं जर्नल, फिर क्या बनता है, लेजर, फिर क्या बनता है, हाँ ट्रायल बैलेंस से 3 चीजें बनती हैं। ट्रायल बैलेंस से पहला क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर मेरी क्या बनती है आखिरी में, बैलेंस शीट। ये मेरा सीक्वेंस चलता है। बाकी क्या होता है, नॉर्मली मैं जब ये पूरा पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीजों में आता हूँ, अकाउंट इक्वेशन वगैरह वगैरह। आई बात समझ में, हाँ जी हाँ जी, इतना समझ में आया। लेकिन ये जो हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या कहते हैं इसे हम, जो हम बना रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसे करते थे, क्या आज ही नहीं करते, आज भी इसी मेथड से अकाउंटिंग करी जाती है, बेस्ट मेथड होता है। आई बात समझ में, ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहे एक इक्वेशन बनाओ, डायरेक्ट क्या बन जाएगी आपकी, बैलेंस शीट। क्या इक्वेशन बहुत टफ है, बहुत ही आसान है। कह रहे सिंपल सी बात है, एक तरफ क्या आपकी एसेट्स, इसने बोला देखो एसेट्स क्या होती हैं, जो भी तुम्हें मेरा सामान दिख रहा है इनको मैं क्या बोलता हूँ, एसेट बोलता हूँ। मानो मैं 10 लाख का फर्नीचर लाया, क्या बोला मैंने, मैं 10 लाख रुपए क्या लेकर आया हूँ, फर्नीचर लेकर आया हूँ। आई बात समझ में। अब इस 10 लाख रुपए में 2 जनों के पैसे होंगे, क्या बोला मैंने, भाई मैं 10 लाख का फर्नीचर लाया तो फर्नीचर पे पैसे चाहिए होंगे ना, 10 लाख लाया हूं तो 10 लाख मेरे पे आने भी तो चाहिए। इसमें 2 जनों के पैसे होंगे, या तो मेरा खुद का पैसा होगा, क्या बोला मैंने, या तो मेरा खुद का पैसा होगा। इसको ऐसे देखो, मैं एक फर्नीचर लाया कितने रुपए का, 10 लाख का। इस 10 लाख में मैंने कहा मेरे कितने रुपए लगे हुए हैं, 4 लाख, मेरे कितने लगे हुए हैं, 4 लाख।
तो बाकी पैसे मेरे लगा होगा, बाहर वालों को लगा होगा। बाकी पैसा किनका लगा है? बाहर वालों को। आई बात समझे? ये 10 लाख क्या था? फर्नीचर, यानी फर्नीचर मिलने क्या है? एक एसेट है। इस एसेट में दो जनों का पैसा लगा हुआ है, इतना समझ में आया? एक ओनर का, हाँ एक ओनर का और एक बाहर वालों का। ओनर के लिए वर्ड है, ओनर जब पैसा देता है क्या वर्ड यूज आता है? कैपिटल प्लस लोन, या फिर अदर जो भी लोग हैं उनको क्या वर्ड डिनोट करते हैं? लाइबिलिटी। क्या वर्ड से नोट करते हैं? लाइबिलिटी। क्या कैपिटल लाइबिलिटी नहीं, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, बट कैपिटल को अलग दिखा दिया, ओनर अलग है ना। बिजनेस के लिए एक ही उसका पर्सन होता है, ओन कौन होता है उसका? अपना ओनर। बाकी सबको उसने लाइबिलिटी हेड में डाल दिया। तो एक इक्वेशन बनती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं आने वाले टाइम पे पूरा चैप्टर करवाऊंगा किसका? इसके ऊपर। इतना समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या था? हमें एसेट्स दे रखी थी, हमें लाइबिलिटीज दे रखी थी, बट हमें क्या नहीं दे रखा था? कैपिटल। क्या मैं कैपिटल निकाल सकता हूँ? हाँ जी, एसेट्स का टोटल कर लो, लाइबिलिटी टोटल कर लो, इस साइड डाल दो, बचा हुआ क्या आ जाएगा? कैपिटल। या तो ये कर लो या इसको ऐड करो, ये माइनस करो। किस साइड बैलेंस कम आ रहा है? क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा है ना, यानी जो क्रेडिट साइड जो बैलेंस बच रहा है, यहां जो बैलेंस लिखा जाएगा वो कौन सा बैलेंस होगा? कैपिटल अकाउंट। कौन सा बैलेंस होगा? ये सारी मेरी एसेट्स है, इनमें दो जनों का पैसा है, या तो मेरा ओनर का या फिर बाहर वालों का। समझ में आया? कितना हो रहे? तो 20 और 35 55 और 15 70 70 और 20 90 90 10 1,04,500। तो एसेट आ रहा है 1,04,500। कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, चिंता मत करो, मुझे अभी धीरे आने दो, समझाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है? ये कितना हो रहा है? अब यहाँ फंस जाऊंगा, मैं कर देता हूँ। ये हो रहा है 21 22 22 और कंफ्यूज कर देते हो ना इतना मेरे को। 30 40 35 हजार आ रहा है पक्का? तो जीरो, देखो मैंने लिखा भी गलत है, तो 35,000 माइनस कर दो, बचा हुआ क्या आ जाएगा? कैपिटल का बैलेंस। समझ में आया? कितना हो रहा है? तो मैं डायरेक्ट बताऊं, ये हो जाएगा 65,69,500। कितना आ रहा है? मैंने 35,000 में ऐड करके कहां पहुंच गया? 1,04,500 तक। 35 में कितना जोड़ने पे 1 लाख बनेगा? मैंने कहा भाई 65 में 65,000 जोड़ूंगा तो 1 लाख बन जाएगा। 35 से 100 होता है। अब 1 लाख आ गया, कितना और ऐड करना था? 4,000, तो 69,500। अब मेरी एंट्री पूरी हो गई। ये जो एंट्री करी है, ये कौन सी एंट्री है? ओपनिंग एंट्री। कौन सी एंट्री है? ओपनिंग। इसके बाद क्वेश्चन एज इट इज होगा जैसे जनरल एंट्री तुम करते हो। इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जब तुम अकाउंट लेजर बनाओगे ना, तुम एक लेजर, तुम अकाउंट बनाओगे कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, या तो कैश इन हैंड लिख लो या कैश अकाउंट लिख लो, एक ही बात है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, पूनम, सेल्स। जब सारे फॉर्मेट बनाओगे, जर्नल एंट्री से और फॉर्मेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जर्नल एंट्री से और नए नए अकाउंट के नाम मिलेंगे, उनके तो अलग बनाने हैं लेजर। उसके अलावा तुम्हें इन सबके क्या बनाने हैं? लेजर बनाने हैं। ये नहीं कि कैश बना दिया तो क्वेश्चन से फिर यहां से फिर से कैश बनाने लगे, नहीं। जो एक बार बन गया वो एक बार बन गया। जैसे मेरी बात सुनो, ऐसे पंकज था हमारे यहाँ, पंकज है ना, तो यहाँ पे पंकज की जरूरत बनाने की जरूरत है नहीं। परचेज अकाउंट था, बट यहाँ ऊपर कहीं परचेज लिखा है कहीं, तो मुझे परचेज बनाना नहीं बनाना, परचेज बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक चीज और, जब सबके अकाउंट बनाओगे ना, तो एंट्री को पोस्ट करने से पहले इन सबके बैलेंसेस लिखोगे। ये ओपनिंग बैलेंस है ना, यानी कैश अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? ये देखो, ये डेबिट हो रहा है ना, तो इन सारे अकाउंट के, इन सारे, सुनो सुनो, रुको रुको रुको, इन सारे अकाउंट के डेबिट में तुम पता क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। जैसे कैश के डेबिट में टू बैलेंस बीडी 20,000, बैंक के डेबिट में टू बैलेंस बीडी 35,000। ऐसी कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बैलेंस बीडी। ये मतलब रटो, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस सीडी होता है। तो कैपिटल का बाय साइड दिखेगा बाय बैलेंस बीडी। समझ में आया? इतना इस एंट्री को नोट करो, नोट खुद कर सकते हो ना, अब खुद कर सकते हो वाली एंट्री, बहुत बढ़िया ना। ठीक है, उसका वाला क्वेश्चन करो, इसका लेजर बनाओ। ठीक है, लेजर यहां बनाकर दिखाना है, कर लोगे ना लेजर खुद से, जहां पे दिक्कत आएगी वो मैं एंट्री समझा के कर दूंगा। ठीक है, चलो करो बैठ के, वीडियो पॉज कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर आंसर में देखेंगे जो दिक्कत होगी। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ
एक बार देख लो करना क्या है तुम्हें। जब ओपनिंग एंट्री तो समझ में आ गई ना, करना क्या एक्चुअली, जब तुम लेजर बनाओगे, मानो तुमने कैश अकाउंट बनाया, क्या बनाया, कैश अकाउंट बनाया, तो जब एंट्री पोस्ट कर रहे होंगे उससे सबसे पहले तुम क्या क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000, तो तुम कितना लिख दोगे, देन अपनी सारी एंट्री पोस्ट करोगे। समझे क्या बोलना चाह रहा था मैं? नहीं, ये तो एंट्री तो पास कर दी ना, एंट्री तो कर दी, बट जब लेजर बनाऊंगा, कैश अकाउंट का लेजर बनाऊंगा, तो इन सब के बैलेंस तो आने पड़ेंगे। जैसे स्टॉक का 15,000 लिखा बना, तो मैं नीचे क्या करूंगा, हाँ, एंट्री पोस्ट करते हो, एंट्री पोस्ट करने से पहले ये जो पार्ट था ना उसका बता रहा हूँ वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल देखो, कैपिटल किस साइड आ रखा, कैपिटल क्रेडिट आ रखा ना, क्या नीचे एंट्री हो सकती है, बिजनेस स्टार्टेड एडिशनल कैपिटल लेकर आया वगैरह वगैरह हो सकता है, या वो छोड़ो। अशोक है ना, पंकज था, पंकज क्वेश्चन में था ना, तो पंकज क्रेडिट में 21,500 दिख रहा, तो तुम पंकज का अकाउंट बनाते नहीं बनाते, बनाते। जब तुम पंकज का अकाउंट बनाओगे तो पंकज क्रेडिट में कितना दिख रहा था, 21,500, यानी पंकज का बाय साइड में क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस BD 21,500, तब मैं अपने आगे की क्या पोस्ट करूंगा, एंट्रियां पोस्ट करूंगा। तो ये करना है सब में, जिसके हमने यहाँ पे अकाउंट बने हुए, जिसका नहीं बनाओ तो क्या लिखोगे, समझ में आया ना? चलो अब करो, अब आराम से करो, या मैं खुद ही करके दे दूंगा अभी, नहीं यार सब खुद कर दूंगा तो तुम क्या करोगे मैं, चलो करो। भाई आज तो हद ही हो गई यार, लाइट, मेरे को ऐसा लग रहा है मौसम खराब होने वाला है आज, पक्का। हो गया, पंखा चला दो यार, तुम बहुत परेशान हो। पता नहीं उसने लगा दिया, बट बस मेन तो बंद करना पड़ेगा ना, रिमोट तो है उसका। चलो मेरी बात सुनो भाई जरा, कोई ऐसी एंट्री लग रही है इसको देख के दिक्कत आ रही, दिक्कत वगैरह तो है नहीं, तुम्हें वाला पार्ट समझ में आ गया ना, मेन ओपनिंग वाला था। काम करना क्या, एक तो तुम अभी मुझे स्टैट्स पढ़ानी, तुम्हें मेरी बात सुनो, एक तो तुम्हें ये करना है हाँ ये आप घर से ही करके लाओगे, मुझे स्टैट्स पढ़ानी है। और सुनो सुनो, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हाँ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जो आपने नहीं बनाया था वो भी करके ले आना। क्या, हाँ अच्छा वो याद दिला दिया, ट्रायल बैलेंस ही बनाना है। हाँ दो, क्या चीज़ मैडम, ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रायल भी बना, इसका लेजर भी बनाना है, ट्रायल भी बनाना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसको तुम लेजर बनाते बनाते छुट्टी चिल मारने बैठ गए फिर, हाँ इस, या तो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन नहीं तो उतारा तुमने, इसकी जर्नल एंट्री लिखोगे, देन इसका लेजर, देन इसका क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस, तीनों चीज एक साथ बननी चाहिए, इतना समझ में आ गया। और इससे पिछले वाला जो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जर्नल तो उसकी बना रखी थी, उसका लेजर उसका ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए। और माइनर से भी कन्फ्यूजन होगा तो कल पूछ लेना या घर पे पूछ लेना, व्हाट्सअप कर लेना वगैरह वगैरह। क्या चीज़, हाँ जी चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एक पता कर लेना है। इशिका एक उंगली चूज करो, एक, नहीं नहीं पक्का सच्ची बात कसम से। वंशिका को बताओ, नहीं अंशिका आप बताओ कौन सी वाली उंगली, एक में चेक करेंगे एक में नहीं करेंगे, अरे भरोसा रखो यार, ये वाली है ये वाली, ये वाली, अच्छा मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है अब बताओ, बड़ी वाली, अरे यार अंशिका बड़ी में था कि होमवर्क दिखाना पड़ेगा, फंस गए अब आप, करके लाना पड़ेगा, नो डाउट आज इसको इतना ही रखते हैं कोई, हाँ चलो उसको ठीक है कर लेना, कल डिस्कस करेंगे।